साहब, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, ये आरोप बार बार इस वजह से ही लगाया जा रहा है क्योंकि आवामी लीग को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। आवामी लीग के जो समर्थक थे, जो सपोर्टर्स थे, जो नेता थे, या आवामी लीग को वोट करने वाले जो वोटर्स थे, क्या बांग्लादेश में आज की तारीख में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे, या फिर तारिक रहमान की जीत में उन्हें अपनी भी जीत नजर आ रही है? कल के चुनाव में आवामी लीग के सपोर्टर्स ने, लाखों करोड़ आवामी लीग सपोर्टर्स ने कल वोट दिया, बॉयकॉट नहीं किया। और इसे ये भी एक वजह है कि पीएनपी को इतनी बड़ी विक्ट्री मिला कि आवामी लीग के सपोर्टर कहिए, जो भी कहिए, ये बंगाली है। अभी बंगाली को बहुत सबसे जरूरत थे कि ये पाकिस्तानी आईएसआई की जो कठपुतली थे, इनसे रियासत मिले, हमें मुक्ति मिला कल। और मैं आपको कहता हूँ विथ माय फुल अथॉरिटी कि कल के चुनाव में अवामी लीग के करोड़ वोटर्स ने वोट दी। किसी ने सुना नहीं अवामी लीग के पास के वोट मत दो, ये नो, क्योंकि शेख हसीना भी बांग्लादेश में है नहीं, उनके लीडर्स भी है नहीं। हम लोग बांग्लादेश में गए, मुसीबत में हम लोग गए, 18 करोड़ बंगाली गए। बंगाली ने कल डिसीजन ले लिया। और कल जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में पाकिस्तान की हार है, जमात इस्लामिक की हार है, आईएसआई की हार है, चाइना की हार है, अमेरिका और ब्रिटेन की भी हार है। बांग्लादेश जीत गई। नहीं, बिल्कुल ये संदेश तो गया है, लेकिन मनीष, कुछ मामले, कुछ पेच तो फंसा ही है ना। अब शेख हसीना को कहां तो फांसी पर लटकाने वाले थे और अब सरकार बदल गई है और वो भारत में है, लेकिन वो अदालत का फैसला वहां पर अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ जो हिंसा हुई उसके दोषी लोग, उनका क्या होगा? क्या उनको यूं ही जाने दिया जाएगा ये सरकार, या फिर उन पर एक्शन लेगी? क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदुओं को टारगेट किया गया, बड़ी संख्या में पत्रकारों को वहां पर टारगेट किया गया। ये जो केसेस हैं, ये जो मामले हैं, क्या ये छोड़ दिए जाएंगे या इन पर भी सरकार स्टैंड ले पाएगी? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ये सब, क्योंकि वहां ऐसी शक्तियां अभी भी मौजूद हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो कुछ ना कुछ इस सरकार के सामने एक चुनौती, चैलेंज, डिस्टर्बेंस पेश करती रहेंगी। देखिए, ये सारी बातें तो है ही, और ऐसा नहीं है कि इसका एहसास तारिक रहमान साहब को नहीं है। शायद यही वजह है कि बहुत अच्छी अपील तारिक रहमान साहब की तरफ से हुआ कि वो विजय रैली की जगह पर प्रार्थना ही कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने की बात कर रहे हैं, ताकि आत्मविश्लेषण बंगाली जनता कर सके, बांग्लादेश के लोग कर सके। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि स्थिति कैसी थी। मोहम्मद यूनुस एक सिलेक्टेड सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने खुला छूट दे रखा था। उसकी तुलना में मैं ये नहीं कहता हूं कि अब स्वर्णिम दिन आ जाएगा बांग्लादेश का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसकी तुलना में जो आपके पास विकल्प है, वो विकल्प यही है कि रेगिस्तान में अगर आप मतलब प्यासे तड़प रहे हैं तो आपको गंदा ही सही, लेकिन एक पानी तो मिल रहा है ना, ताकि आप जी सकेंगे थोड़ी देर के लिए। और इस तारिक रहमान और इस कठपुतली चेहरे मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये भी बात सही है कि देखिए, अवाम के जनादेश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। ये बात पश्चिमी देशों को समझना चाहिए। जब वो अपने डीप स्टेट के जरिए रिजीम चेंज करते हैं और किसी सिलेक्टेड को रखते हैं, लेकिन वो उनकी पसंद नहीं होती है। ये बात अफगानिस्तान ने भी बताया, ये बात बांग्लादेश ने भी बताया, और आने वाले समय में नेपाल में भी आपको दिखाई देगा सब, और या फिर दुनिया के तमाम देशों में दिखाई देगा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत के लिए जहां तक सवाल है, हमें एक बात याद रखना होगा कि 18 करोड़ बांग्लादेशी में से मेजॉरिटी आज भी भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहती है। तो कुछ कट्टरपंथियों के नाम पर हम 18 करोड़ बांग्लादेशियों पर उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत अहम पॉइंट है।